ठुल्ला भाग 6। रिया आज सुबह से ही अपसेट थी। रह रहकर उसको एक ही बात याद आ रही थी, कंधे पकड़ के रिया को शीशे के सामने बैठाना, फिर उसको ये कहना कि शीशे में दिख रही रिया से पूछो कि कसूर किसका है, आज उसने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। राजीव की बेरुखी उसे कचोट रही थी। उसका बेटा लगातार रोता जा रहा था, पर वो जिस उहापोह में थी उसके सामने बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों तक शायद नहीं जा रही थी। माताजी बाथरूम में थी, रिया डाइनिंग टेबल पर राजीव की कई बातों में उलझी थी। अर्जुन किचन में दोपहर के भोजन की तैयारी कर रहा था। ठुल्ला माताजी के कमरे में आराम कर रहा था। उसके कानों ने मुन्ने की रोने की आवाज सुनी तो उससे रहा नहीं गया। वो दौड़कर रिया के कमरे की तरफ गया तो देखा मुन्ना परलिंग से नीचे गिरा हुआ था, उसके सर से खून भी बह रहा था। ठुल्ला ने झट से मुन्ना को गोद में उठाया और उसको गोद में लिए ही डाइनिंग टेबल पर बेसुध बैठी रिया के पास ले आया। बच्चा अभी भी रो रहा था। रिया की भाव भंगिमा टूटी। लो सामने ठुल्ला मुन्ने को लेकर खड़ा था। बच्चे के माथे से खून बह रहा था। रिया ने एक ही झटके में ठुल्ला की गोद से मुन्ने को अपनी गोद में ले लिया। मुन्ने के सर से बहते खून ने रिया का को आपे से बाहर कर दिया। एक बार फिर वो ठुल्ला पर बरस पड़ी। रिया ने मुन्ने के सर से बहते खून की परवाह न करते हुए ठुल्ला को ही जोरदार धक्का दे दिया और चीखते हुए बोली, कहाँ गिरा दिया तूने मुन्ने को, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की। ठुल्ला को धक्का इतनी जोर से लगा कि वो सामने पड़े सोफे से जा टकराया और उसके दाहिने हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई। ठुल्ला बहुत तेज चीखा और अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को संभालने लगा जो लगभग लटक सी रही थी। वो दर्द से कराह रहा था। रिया को लगा ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई और वो मुन्ने को गोद में लिए हुए ठुल्ला के पास आ गई। गोद में मुन्ना था, दूसरे हाथ से उसने ठुल्ला को उठाया। मुन्ना और ठुल्ला दोनों ही रो रहे थे। माताजी अपने बाथरूम से निकली तो देखा ठुल्ला सोफे पर न था। ठुल्ला और मुन्ना के रोने की आवाज से वो घबराती हुई कमरे से बाहर आ गई। अर्जुन भी किचन से दौड़ता हुआ बाहर आ गया। मुन्ना और ठुल्ला की हालत देखकर माताजी घबरा गई। कैसे हुआ ये सब और मुन्ने के सर से ये खून कैसा? एक साथ इतने सवाल माताजी ने कर दिए कि रिया की हालत खराब हो गई। रिया ने रोते हुए कहा, मैं बाथरूम में थी, बाहर निकली तो देखा ठुल्ला मुन्ने को गोद में लेकर उछाल रहा था। मुझे देखते ही ठुल्ला मुन्ने को लेकर सोफे पर बैठने जा रहा था और शायद इसका पैर फिसल गया और सोफे से जा टकराया। मुन्ने को माताजी ने अपनी गोद में लेकर माथे से बह रहे खून को अपनी साड़ी के पल्लू से दबा दिया। अर्जुन ने ठुल्ला को उठाया और सोफे पर बिठा दिया। वो अपने दर्द से इतना जूझ रहा था कि रिया की मनगढ़ंत कहानी को उसने सुना ही नहीं। माताजी बोली, ये मेरे कमरे में सो रहा था, फिर मुन्ना इसकी गोद में कैसे आ गया? मैं क्या जानूं मम्मी जी, ना जाने ये ठुल्ला किस जन्म के बदले ले रहा है हम लोगों से, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि इसको अपने साथ लाने का विचार मेरे दिल में आया था। रिया के घड़ियाली आंसुओं का असर माताजी पर हो गया। घबराओ न बहू और रोना बंद करो, जल्दी से ड्राइवर को फोन करो कि गाड़ी बाहर निकाले, हमें जल्दी से इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। मुन्ने के सर से अब खून नहीं बह रहा था और उसके रोने की आवाज भी नहीं आ रही थी, पर ठुल्ला रह रहकर चीख रहा था। अर्जुन ने ठुल्ला की लटकती कलाई को सहारा दिया और लिफ्ट तक ले आया। माताजी और रिया गाड़ी में एक साथ बीच की सीट पर बैठी थी। अर्जुन ने ठुल्ला की लटकती कलाई के साथ ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा दिया। गाड़ी को ड्राइवर ने कूपर हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया, जहां वो अक्सर माताजी को दिखाने ले जाता था। ठुल्ला का रोना बंद नहीं हो रहा था, बार बार कहता, दादी हम मर जाएंगे, दादी हमको बचा लो, अरे दादी मेरा हाथ नहीं उठ रहा, दादी हम मर गए, दादी हमें बचा लो, अरे दादी जल्दी से जीजा जी को फोन करो। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। ठुल्ला का रुदन से ड्राइवर की आंखों से आंसू आ गए। माताजी पीछे बैठकर भी ठुल्ला के सर पर हाथ फेरती जा रही थी, साथ ही साथ उसको ढांढस भी बंधा रही थी और साथ ही रोती भी जा रही थी। दादी अब हम न बचेंगे, अरे दादी हम मर गए, मेरा गला सूख रहा है, दादी हमको पानी पिला दो दादी, अरे दादी हमको बचा लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बस हमको इस बार बचा लो दादी, हम गांव चले जाएंगे पर हमको बचा लो। ठुल्ला के रुदन से दादी और ड्राइवर भी ठुल्ला के अनुपात में अपनी अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे, पर रिया को गरीब, लाचार और मासूम के दर्द का एहसास न हो रहा था। वो शांत थी, अपने ही बेटे को कलेजे से लगाए थी। ठुल्ला एक बार फिर कराह उठा, दादी आप जीजा जी को फोन कर दो, मेरे साहब को फोन कर दो दादी, मेरे साहब मुझे जरूर बचा लेंगे। ठुल्ला की रुदनता से किसी का भी दिल पसीजना स्वाभाविक था। माताजी ने रिया से कहा, तू जल्दी से राजीव को फोन कर कि वो कूपर हॉस्पिटल पहुंचे। रिया ने राजीव को फोन किया और सुबकती हुई बोली, राजीव आप जल्दी से कूपर हॉस्पिटल आ जाइए, ठुल्ला ने मुन्ने को गिरा दिया है, मुन्ने के सर से काफी खून बह रहा है। ड्राइवर ने अचंभित नजरों से बैक मिरर से अपनी मालकिन को देखा और माताजी भी अपनी रिया बहू के शब्दों को चुपचाप सुन रही थी।